ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। इफ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मैनी टिकट्स हैज शी बॉट। तो MCQ है और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं इसमें। तो देखो, प्रोबेबिलिटी हम लिखते कैसे, यहाँ पे वो नंबर होता है जो टोटल ऑप्शंस होते हैं, है ना, जो टोटल ऑप्शंस होता है। और यहाँ पर वो ऑप्शन होते हैं, वो लिखते हैं जो हमारे फेवर में है, यानी कि जो हमें पसंद है, अपना पसंदीदा ऑप्शन यहाँ लिखते हैं, हमारे फेवर वाला ना। तो कह रहा है कि मान लो एक लड़की है और वो लॉटरी का टिकट खरीदने जाती है। तो वहाँ पे टोटल जो टिकट्स होते हैं ना, जो बेच रहा होता है उसके पास 6,000 टिकट्स होते हैं, 6,000। उसमें से वो लड़की ने कुछ टिकट, सब तो खरीद नहीं सकती भाई, कि और भी लोग खरीदेंगे, सब खरीद लेगी तो जीत जाएगी, है ना। तो उसने कुछ टिकट खरीदा, कितना खरीदा ये हमें नहीं बताया गया है। मान लो टोटल, देखो टोटल ऑप्शन कितने, टोटल टिकट कितना है 6,000, तो वो तो नीचे आ जाएगा। तो लड़की ने कुछ टिकट खरीदा होगा, मान लो कितना टिकट खरीदा है मुझे नहीं पता, एग्जामिनर ने बताया ही नहीं। तो जितना टोटल टिकट है, जितना उस लड़के ने खरीदा, तो इससे उसकी पॉलिटी आ जाएगी, है ना। मान लो 6,000 में से, 6,000 में से 6,000 टोटल टिकट्स है, उसमें से लड़की ने 6,000 टिकट खरीद लिए, तो उसकी जीतने की पॉलिटी क्या होगी भाई, 1 आ रहा है ना, क्योंकि 6,000 टिकट है, 6,000 तुम ही खरीद लोगे तो जीतोगे तुम ही। मान लो 6,000 टिकट्स है, उसमें से उसने 6,000 नहीं, 500, 5,000 खरीद लिए, 5,000, तो पॉलिटी कितनी हो जाएगी 5/6, जो भी आ रहा हो डिवाइड करके, सिंपल है। तो यहाँ हमें नहीं बताया कि कितना खरीदा है, तो कितना खरीदा है उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी होगी, समझ रहे हो भाई। लेकिन एक अच्छा काम किया एग्जामिनर ने, उसने बोला है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो है 0.08, ये देखो, ठीक है। तो 0.08 ये प्रोबेबिलिटी आती है उसके जीतने की। बहुत कम चांस है, इसका मतलब ज़्यादा टिकट खरीदी नहीं होगी 6,000 में से, इतना कम चांस है। देखो कहाँ 1, क्योंकि सब खरीद लोगे तो 1 होगी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। कुछ नहीं खरीदोगे तो 0 होगी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या उसके बीच में रहोगे, तो ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो ये 0.08 तो काफ़ी कम है। तो उसने कितना खरीदा होगा टिकट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्यों, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्वेश्चन मार्क जो है हमारा वो आ जाएगा। तो 6,000 को मल्टीप्लाई कर दो 0.08 से, यहाँ पे 0 है, तो इसको डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाया, क्योंकि 2 डिजिट है 0 और 8, तो इस 2 से 0 से ये 0 ये चला गया। तो 60 × 8 कितना हो जाएगा, 8 6 होता है 48, ये 0 पहले से लगा है, तो 480 टिकट खरीदे, देख रहे हो। अगर ये 1,000 टिकट भी खरीदती ना, अगर 1,000 टिकट खरीदती, तो टोटल 6,000 टिकट है, तो इसकी पॉलिटी 1/6 होती। तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 करके कुछ आएगा, है ना, जो भी नंबर आ रहा हो यहाँ पे। तो लेकिन ये देखो ज़्यादा है, इससे तो ज़्यादा ही है भाई, 0 पॉइंट ये हो रहा है 1 पैसा और 0.8 पैसा, इससे तो ज़्यादा ही है ये। फिलहाल अपना आंसर तो 480 है, 480। तो वो ऑप्शन सी करेक्ट है ना, इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक।